एक तो सबके लिए मैसेज है, एक तो पवित्र आत्मा के द्वारा, एक तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, और दूसरा पवित्र वचन के अनुसार प्रभु बात करते हैं, और तीसरा स्वर्गदूतों के द्वारा भी प्रभु बात करते हैं। बोलो आमीन। क्या कभी आपने स्वर्गदूतों की आवाज को सुने? मैं आज बाइबल से आपको स्वर्गदूतों की आवाज दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। आज मौसम बहुत ठंडी का है, अभी भी 10 टेंपरेचर है। हम 45-46 टेंपरेचर में रहने वाले 10 में कैसे रह सकते हैं? आज सबने टोपियां डाली हैं, मैं देख रहा था सुबह। कुछ तो बहुत खुश हैं, इतना बड़ा कोट कभी डालने को मौका नहीं मिलना था अगर ठंड ना होती। अच्छा हुआ आज इतनी ठंड पड़ी तो ये कपड़ा काम आ गया। कुछ के पास बहुत अच्छी अच्छी टोपियां मैंने देखी हैं आज, तो वो बोलते धन्यवाद प्रभु आज ये काम आ गई, अच्छा हुआ ठंड हो गई। और कुछ बहुत मजूस हैं, ठंड हो गई आज। आज बहुत लोग आए नहीं क्योंकि ठंड की वजह से वो यहां नहीं पहुंच पाए। किसी के पास बाइक है, वो इतनी ठंड में बाइक पे तो आना मुश्किल है। लेकिन जैसे हालात हैं, अगर आप उन हालातों में प्रभु के पीछे चलने का फैसला करेंगे, अगर ठंड ऐसे रहेगी, आपको मोटर बाइक पे नहीं, आपको गाड़ियों पे आना होगा। आपको गाड़ियां मिलेंगी मसीह यीशु के नाम से। लेकिन आपका विश्वास जो परमेश्वर के प्रति है, आपका प्यार जो बाइबल का पहला वचन है, वो यही है, पहली शिक्षा यही है कि तुम 6 दिन अपना काम धंधा करो और 7वें दिन मेरी आराधना के लिए आओ। सबसे पहले जो जन यहां बैठे हैं, जो जहां आए हैं, उन्होंने प्रभु का वचन माना है। जो वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम मेरी आराधना के लिए आओ और मैं तुझे क्या दूंगा। हेलो, ठंड हाथों को लग रही है, हैं? जीभ तो बहुत अच्छी जगह पर बैठी है आपकी, वो तब भी नहीं बोलती। हैं? तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या दूंगा? बरकत दूंगा। हालेलुया। लेकिन आज मैं स्वर्गदूतों के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं, जो बहुत ही गहरी बात है। जब हमने कभी स्वर्गदूतों की बात करते नहीं है नॉर्मली घर में, क्योंकि स्वर्गदूतों की बात हम क्यों नहीं करते? स्विचर पे बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा बैठना चाहिए। बताओ उसको, मैं इस कैमरे की तरफ खड़ा हूं, वो कौन सा दिखा रहा है पता नहीं। सुनिए, स्वर्गदूतों की बात आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बाइबल से स्वर्गदूतों के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल में से देखते नहीं हैं। स्वर्गदूत आपकी मदद के लिए भेजे गए हैं। वो तैयार रहते हैं अगर आप उन्हें पुकारें, वो आएंगे। ऐसा है बाइबल कहती है, जहां पवित्र आत्मा को पुकारेंगे वो आपकी मदद के लिए आएंगे, जहां जीसस को पुकारेंगे वो आपकी मदद के लिए आएंगे, जहां परमेश्वर को पुकारेंगे वो आपकी मदद के लिए आएंगे। कौन, किसको पुकारेंगे आप? सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है
स्वर्गदूत किन लोगों के जीवन में काम करते हैं? ठंड की निशानी है ये। जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं। कभी कभी आपने देखा ना, बिना पंखों के, मैं ज्यादा आज पहले सेशन में मैं आपको कुछ खास नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, बट पहले हिस्से में जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसके विषय में आप सीखिए। एक तो पंखों वाले स्वर्गदूत हैं जो आपने किसी किसी टेलीविजन में, किसी मूवी में या किसी सीरियल में देखे होंगे। उसके पंख होते हैं, बड़े बड़े पंखों के साथ चलते हैं। और कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी हैं पृथ्वी पे जो बिना पंखों के चलते हैं। पंख नहीं है। कैसे? मानिए आप सड़क पे जा रहे थे, आपका टायर पंचर हो गया। समझने के लिए, कोई आदमी पीछे से गाड़ी लेके आया, उसने डोर खोला और बोला, हेलो भाई साहब क्या हुआ? आपने बोला, भाई साहब टायर पंचर हो गया, मेरे पास गाड़ी चकने के लिए, खोलने के लिए कुछ है नहीं। उसने बोला रुको, गाड़ी लगाई, उतर के आया, आपके साथ हेल्प की, आपका टायर चेंज किया, आप खुश हो गए और आप भी चले गए, वो भी चला गया। वो क्या था? वो स्वर्गदूत ही है। उनसे कम क्या है? बोलो, वो स्वर्गदूत ही है। आप पहचानते नहीं हैं। मैं चाहता हूं आप आज स्वर्गदूतों को पहचानने के लिए चश्मा डाले। चश्मा। आप जिस चीज को ढूंढते नहीं हैं वो आपको मिलती नहीं है। आपके साथ हजारों बार ऐसा हुआ है। आप मुसीबत में थे, अंधेरे में थे, अकेले थे, कोई नहीं था आपके पास। आप ऐसा ही बोलते थे, प्रभु 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु प्रभु, मदद करो मदद करो, बचाओ बचाओ। कभी कभी आप गिरने वाले थे और वहां कोई आया, उसने आपको बता दिया, अगर आप इधर से वापस जाके उधर से आ जाएंगे आप गिरेंगे नहीं। तो वो कौन है? इधर से रास्ता बंद है, आप उधर से जाएं, वो कौन है? आप कभी ध्यान दिया नहीं, इसीलिए आपको लगता है स्वर्गदूत नाम ही है, स्वर्गदूत कुछ है नहीं। लेकिन आज मैं बाइबल से भी आपको दिखाना चाहता हूं, स्वर्गदूत आपको दिए गए हैं। हेलो, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? लेकिन स्वर्गदूतों के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा आपको। जब आप स्वर्गदूतों के साथ रिश्ता बनाएंगे, आप उनके कामों को साक्षात अपने जीवन में देखेंगे। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है, सारा अधिकार पृथ्वी का और स्वर्ग का, सारा अधिकार, बोलो, मुझे दिया गया है। ये मैं इतना होली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें बहुत भेद छुपे हुए हैं। ये बहुत गंभीर बात है। पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया, और पृथ्वी पे अभी ठंड है। आप ठंड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने आपको भी अधिकार दिया है। मत्ती 9-10 चैप्टर में हम ऐसा सीखते हैं, पढ़ेंगे नहीं। इससे पहले मैं आपको एक और वचन की तरफ लेके जाना चाहता हूं, उसके बाद स्वर्गदूतों की तरफ आएंगे हम। कितना अच्छा हुआ आज आप आए हैं
और प्रभु के एक खास विषय को, जिसको आपने इस नए वर्ष में अपने जीवन में स्टार्ट करना है, सीख रहे हैं। ठंड हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंड के बाद गर्मी आ जाएगी, फिर भी लोग घर बैठेंगे, धूप बहुत है। ठंडी है, फिर भी घर बैठेंगे, ठंडी बहुत है। आपको चाहिए कि आप किस मिट्टी के हैं? आपका मन और आपका तन परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के लिए अभी रेडी नहीं हुआ, इसलिए आप उस लेवल की आशीष नहीं पाई। आपने उस लेवल की आशीष को ग्रहण नहीं किया। आप किस भाव से आते हैं? आप चर्च में आए, किस भाव से आए हैं आप? बोलता है आपके मांगने से पहले ही वो, बोलो ना, आपको आता सब कुछ है, बोलते नहीं है। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, देख भी नहीं सकता। आप परमेश्वर को कभी देख नहीं सकता। क्यों? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप सूरज को देखते हैं, जब जून में 46 टेंपरेचर में वो आता है, क्या आप देख सकते हैं सूरज को? नहीं, आप सूरज को कभी नहीं देख सकते। आप उसकी रोशनी को देखते हैं। अगर परमेश्वर के बनाए हुए सूरज को आप नहीं देख सकते, तो आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? अगर उसके बनाए हुए सूरज में इतनी रोशनी है, अगर उसके बनाए हुए सूरज में इतनी पावर है, तो परमेश्वर में कितनी पावर होगी? प्रभु के नबी को यहोवा ने एक बार बोला था, तू मुझे देख नहीं सकता क्योंकि मुझ में इतनी पावर है, देखेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। आपको परमेश्वर के वचन दिए गए हैं, आप वचन का सामना क्यों नहीं करते? सामने का मतलब है उसको पढ़ना। नॉर्मली बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते। बाइबल है, बहुत बार सोचा है वचन पढ़ूं, लेकिन वचन उस लेवल पर वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वचन पढ़ना नॉर्मली बात नहीं है। बाइबल पढ़ना नावल पढ़ने जैसा नहीं है। बाइबल पढ़ना 8वीं कक्षा की किताब पढ़ने के बराबर नहीं है। बाइबल पढ़ना एक अलग बात है, एक अलग लेवल है बाइबल पढ़ने वाले लोगों का। आप बाइबल ऐसा पढ़ नहीं सकते। हां, एक तरफ आप पढ़ सकते हैं, वहां आत्मा के भेद आपके ऊपर प्रकट नहीं किए जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं नावल की तरह, आप पढ़ सकते हैं जैसे आप दूसरी किताबें पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ क्यों नहीं पाते आप? क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के प्रकाशमान वचन लिखित हैं, उसका सामना आप नहीं कर सकते। लूका 1, वैसे मैं बाइबल पंजाबी की लेके आया हूं, पता नहीं गलती से हिंदी वाला स्विच ऑन हो गया।
इसलिए आप इसको बदलना चाहता नहीं हूं मैं, इसमें बहुत आनंद आ रहा है मुझे। आपको आ रहा है आनंद? स्वर्गदूत बात करे आपसे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जंग जितने भी हैं यहां नौजवान, मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वर्गदूत आपसे बात करना चाहते हैं। क्या लिखा है कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर हाँ खड़ा हुआ। क्या क्या हुआ? स्वर्गदूत खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया? हाँ, धूप की वेदी की दाहिनी ओर। हाँ, यहां वो परमेश्वर की महिमा की आराधना की स्थान पे था, वहां स्वर्गदूत उसको नजर आ गया। हाँ, खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। उसको दिख गया। बोलो, उसको दिखाई दिया। दिखाई दिया। बोलो, क्या हुआ? दिखाई हेलो, दिया। क्या आप स्वर्गदूत को देखना चाहते हैं? इतने पवित्र स्थान पे आना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। आप जब पवित्र स्थान पे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके घर में ही प्रभु का अल्टर है। अगर आप घर में प्रार्थना करते हैं, मैंने लाखों बार अपने प्रचारण में बोला है, अपने घर प्रार्थना करिए। नहीं करता, क्यों? क्योंकि प्रार्थना आपको परमेश्वर के प्रकाश में लेके जाता है, और आप अभी उस प्रकाश में जाने के योग्य नहीं है। आप प्रार्थना करने से ही योग्य बनेंगे कि आप परमेश्वर के प्रकाश में जाएं। प्रार्थना क्यों करना है? चर्च क्यों आना है? बाइबल क्यों पढ़ना है? कारण क्या है इसका? एक ही बात मान के चलो, आप परमेश्वर की पवित्रताई में बढ़ना है। बोलिए, क्या करना है? और आपका यहां मकसद क्या है? क्यों आए हैं आप यहां? आप इसलिए नहीं आए कि आप बीमार हैं, आप इसलिए भी नहीं आए, आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है, परमेश्वर चाहता है आपको कि आप पवित्र बने। बीमारी किसके लिए है? बीमारी इसलिए है, परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। आप पवित्र बने, बीमारी खत्म। आप पवित्र बने, डिप्रेशन खत्म। आप पवित्र बने, अंधकार खत्म। सब कुछ अंधकार की ओर से आता है, उजाले की ओर से कुछ नहीं आता। सब कुछ कहां से आता है? अंधकार की ओर से। और परमेश्वर चाहता है आप अंधकार से बाहर आ जाएं। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए और क्या बोला? मैं जगत का क्या हूं? चानन जब आता है, आप जानते हैं अंधेरा कहां जाता है? जब चानन आता है, कभी आपने अंधेरे को भागते हुए देखा है? नहीं, अंधेरा वही होता है। लेकिन जब चानन आता है, उसके सामने उसकी वैल्यू 0 है। जब भी चानन वापस गया, तुरंत आप अंधेरे में आ जाएंगे। जहां तो आप अंधेरे में जी रहे हैं, जहां तो आप चानन में जी रहे हैं। बात एक ही है। जहां अंधेरा है, जहां उजाला है। देखो, हिंदी में भी मुझे शब्द मिल गया, उसने बोल दिया उधर से। जहां तो आप उजाला में हैं, जहां तो अंधेरा में हैं। ऐसा नहीं है आधा आप अंधेरे में हैं, आधा आप उजाले में, ऐसा भी नहीं हो सकता।